प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम अपनी प्रत्येक पुस्तक में कई सारे पाठ पढ़ते हैं और उन पाठों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा के अंदर एक ऐसी शैली भी है जिसमें हमें अपठित गद्यांशों का सामना करना पड़ता है। अपठित गद्यांश अर्थात वह अनुच्छेद या वह गद्यांश जो हमने पहले पढ़े नहीं हो, उनके आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। अपठित गद्यांश का अर्थ है वह गद्यांश जो पहले पढ़ा न गया हो। इस प्रकार के गद्यांश के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें। गद्यांश के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित कर लें। गद्यांश के आधार पर उत्तर दें। वाक्य सरल तथा लघु रखें। शीर्षक लिखते समय गद्यांश के मूल भावों का ध्यान रखें। तो बच्चों, हम पहला उदाहरण लेते हैं महात्मा बुद्ध के ऊपर दिए हुए एक गद्यांश का। आइए इस गद्यांश को वीडियो रूप में देखते हैं। एक दिन महात्मा बुद्ध वहां आए। गांव के सारे लोग उनसे मिलने आए। लोगों ने उनका खूब आदर सत्कार किया। कुछ देर ठहरकर महात्मा बुद्ध दूसरे गांव में चल पड़े। जब महात्मा बुद्ध जंगल की तरफ बढ़े तो गांव वालों ने उन्हें रोका। वे बोले, महात्मन, आप जंगल में मत जाइए। वहां एक खूंखार डाकू रहता है। वह सबको मार डालता है। महात्मा बुद्ध ने उनकी बातें सुनी। वे मुस्कुराए और बोले, मैं भी डाकू को देखना चाहता हूँ। वह क्यों लोगों के मारता है, मैं उसे समझाऊंगा। गांव वालों ने महात्मा बुद्ध को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। वे जंगल की ओर बढ़ते रहे। अब इस गद्यांश के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे, महात्मा बुद्ध कहाँ बैठे थे? उत्तर, महात्मा बुद्ध एक गांव में बैठे थे। दूसरा प्रश्न, महात्मा बुद्ध उस गांव से किस ओर की तरफ जा रहे थे? उत्तर, महात्मा बुद्ध उस गांव से जंगल की ओर जा रहे थे। लोगों ने महात्मा बुद्ध को क्यों रोका? लोगों ने महात्मा बुद्ध को जंगल में बैठे डाकू के बारे में चेतावनी देते हुए रोका। अगला प्रश्न, क्या लोग महात्मा बुद्ध को रोक पाए? उत्तर, महात्मा बुद्ध को कोई रोक नहीं पाया। अब अंतिम प्रश्न हो सकता है कि इस गद्यांश को एक शीर्षक दीजिए। आप क्या शीर्षक देंगे? निडर महात्मा बुद्ध। तो बच्चों, इसी प्रकार आपकी पुस्तक में अपठित गद्यांश के जितने उदाहरण और अभ्यास दिए हुए हैं, उन्हें पढ़ना मत भूलिएगा। धन्यवाद।